आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यदि प्रेम विवाह में एक राशि वृषभ राशि होगी और दूसरी यदि कन्या राशि है तो उनका जो सहजीवन होगा मतलब प्रेम विवाह का जो सहजीवन होगा वो किस प्रकार का होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेनी आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप में अमल में लानी ज़्यादा आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमें इस राशियों के बारे में थोड़ा जान लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के बारे में। तो काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय स्थान में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है और स्थिर स्वरूप यह राशि है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि वृषभ राशि के बारे में हम ध्यान में ले सकते हैं या फिर हमें अनुभव होती है वो है इनका रहन सहन। इनका रहन सहन काफ़ी अच्छा होता है, नीट क्लीन इनका जो रहन सहन हो वो देखा जाता है। काफ़ी सोबर इनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो देखी जाती है। फैशन भी इनका सोबर होता है, मतलब बहुत डार्क फैशन, जैसे कि बाकी की जो राशियां है वो थोड़ा सा डार्क फैशन पसंद करती है, लेकिन ये जो राशि है इनका जो फैशन स्टेटमेंट होता है वो भी थोड़ा सा सोबर होता है, लाइट होता है। उसी प्रकार इनकी जो वाणी होती है वो इनका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्लस पॉइंट होता है। इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी सहज रूप से ये बोलते हैं। कितना भी सब्जेक्ट चाहे विषय चाहे कितना भी स्ट्रेस वाला हो, टेंशन वाला हो, सीरियस हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, वो जो बातें हैं वो काफ़ी सहज रूप से ये जो राशि है वो करती है और हंस कर बोलती है। इस वजह से आपको सुनने में भी जो बातें हैं काफ़ी अच्छी लगती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सामने वाले व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा बोलने के फ्रीडम दे देती है और उससे रिस्पेक्ट भी देती है। इस वजह से होता क्या है कि किसी व्यक्ति को अगर अपनी बात रखने का अगर समय हो तो वो जो व्यक्ति होती है उसका जो कम्युनिकेशन है आपके साथ काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकता है। उसी प्रकार अपनी जो बात है वो भी बहुत ज़्यादा लंबा खींचकर ये जो राशि है नहीं कहेगी। जो बात है वो सीधे सीधे शब्दों में कहेगी, लेकिन वो जो वर्ड्स है, वो जो शब्द है वो भी काफ़ी मुलायम होंगे, जिस वजह से इनकी जो वाणी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। हंसकर बोलना, जिसकी वजह से वातावरण थोड़ा सा हल्का फुल्का होता है। जीवन के प्रति भी इनका जो दृष्टिकोण होता है वो काफ़ी नॉर्मल, मतलब सीरियस नहीं होता, हल्का फुल्का होता है, हैप्पी गो लकी जिसे हम कहते हैं। इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार का जो दृष्टिकोण है वो इनमें देखा जाता है। चुटकुले सुनना, सुनाना, ये बातें इनके काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। खान पान के मामले में भी अगर देखा जाए तो ये जो राशि है घर से ज़्यादा घर के बाहर का जो खान पान है, मतलब चटपटा जो है खान पान, वो इन्हें ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इनकी रहन सहन अच्छी होती है, इनकी वाणी अच्छी होती है। इस वजह से इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी मैग्नेटिक होता है। अब यहाँ पर व्यक्तित्व मैग्नेटिक मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मतलब होते हैं बिल्कुल भी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं होते, होते हैं वो सुंदर। लेकिन इनका जो रहन सहन होता है, जो वाणी होती है, जो बोलना होता है, कम्युनिकेशन स्किल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इस वजह से लोगों से जल्दी से जुड़ जाते हैं। उनकी जो इमेज होती है, उनकी जो प्रतिमा होती है समाज में, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका जो नेचर होता है वो प्रैक्टिकल होता है। पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से बचाने हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करने हैं, इसके बारे में भी इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। पैसों को कभी भी ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। हालांकि इनका जो रहन सहन है, इनके जो पूरा व्यक्तित्व है, इससे आपको ये लग सकता है कि इनके जो ये है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, रहन सहन जो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, महंगा हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसी प्रकार यह जो व्यक्ति है, इनको नृत्य, नाट्य कला, चित्रपट, संगीत, इनकी जो चाह होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। म्यूजिक लवर आप इन्हें कह सकते हो। और म्यूजिक के बारे में भी इनको मालूम होता है कि किस प्रकार का जो म्यूजिक है वो काफ़ी अच्छा है। और कभी कभी मतलब मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वृषभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो कम से कम बाथरूम सिंगर तो होते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकते कि किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर बड़ा कुछ नाम करेंगे सिंगिंग में, लेकिन गाने का इनके काफ़ी शौक होता है। एटलीस्ट बाथरूम सिंगर तो ये होते ही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात। अब तक आपने देखा होगा इनका जो पूरा व्यक्तित्व है वो काफ़ी हल्का फुल्का होता है, अट्रैक्टिव होता है। कभी ये जो व्यक्ति हो ज़्यादा सीरियस या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस, बड़ा चिड़चिड़ाहट इनमें देखा नहीं जाता। उसी प्रकार करियर के मामले में भी अगर देखा जाए तो गोल ओरिएंटेशन में काफ़ी अच्छा रहता है। मतलब इनको पता रहता है कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है, कैसे पहुँचना है और किस तरह से जो बातें हैं वो करनी चाहिए। इसकी वजह से इसका जो शेड्यूल है वो भी उनके पास होता है, हार्ड वर्किंग नेचर होता है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, एम्बिशन भी इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है, करेज भी इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है। अभी जो सभी गुण हैं इनमें अच्छे देखे जाते हैं, लेकिन इसका जो प्रत्यक्ष जो बाहर आना, जिसे हम कई जो राशियाँ होती है, कई जो व्यक्ति होते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, कि क्या करते हैं, वो सभी बोल कर बताते हैं। लेकिन जो वृषभ राशि के व्यक्ति है वो कभी बोल कर नहीं बताएंगे, थोड़े से मीत भाषा में, मतलब वो कितना संघर्ष कर रहे हैं उसके बारे में आपको शायद ही मालूमात होगी। लेकिन वृषभ राशि के व्यक्ति जो होते हैं वो शांत स्वरूप होते हैं, थोड़ा सा अपने हिसाब से आगे बढ़ने वाले होते हैं और जीवन में काफ़ी कुछ कर भी
सकते हैं। इसी वजह से इनकी जो अर्निंग होती है, इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस होती है, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। अब ये जो सभी अच्छे गुण हैं, फिर ऐसे कौन से गुण हैं कि जो थोड़े से अलग भी है। तो इसमें अगर कहा जाए तो ये जो व्यक्ति होते हैं, इनमें अगर इनके साथ अगर बहुत ज़्यादा समय तक अगर आप इनके साथ इंटरेक्ट करते हो, तो उसके बाद आपको पता लग सकता है कि इनमें काफ़ी सूक्ष्म रूप में, सटल रूप में अहंकार देखा जाता है, या फिर अपने बातों पर अड़े रहना है, अपने बातों से एडजस्ट नहीं करना, ये बातें थोड़ी इनमें देखे। हालांकि ये जो बातें हैं वो छोटी छोटी बातों पर भी आप देख सकते हैं, मतलब इसका कोई मतलब नहीं, या फिर इससे कोई आपके जीवन पर परिणाम नहीं होने वाला, लेकिन ये जो बात इनमें थोड़ी सी देखी जाती है। हालांकि जो व्यक्ति इनके साथ काफ़ी समय तक रहता है, इनको ये बात अनुभव हो सकती है, और इससे कोई ज़्यादा फर्क जीवन पर या फिर वैवाहिक जीवन पर नहीं होने वाला, लेकिन ये बात होती ज़रूर है। अब हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काला पुरुष की कुंडली में ये छठे स्थान में आने वाली राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है, और ये जो राशि है वायु तत्व की राशि है, द्विस्वभाव यह राशि है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, इस राशि के मामले में भी अगर देखा जाए तो इनकी जो वाणी होती है वो मतलब इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है, बहुत ही अच्छी देखी जाती है। इनमें क्यूरियसनेस काफ़ी अच्छा देखा जाता है, मतलब कहाँ पर कैसे बोलना है, किस तरह से बोलना है, इसका जो सेंस है वो इस राशि में काफ़ी अच्छा देखा जाता है। देखिए वृषभ राशि के बारे में भी हमने देखा कि इस राशि की जो वाणी होती है काफ़ी अच्छी होती है, मधुर वाणी होती है। अब यहाँ पर जो कन्या राशि की जो बात है, उनकी जो वाणी थोड़ी सी अलग होती है, मतलब इनमें कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा होता है, और इनको पता रहता है किसी भी विषय पर ये जो राशि है वो आपके साथ काफ़ी ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि बचपन से ही इनमें क्यूरियसनेस काफ़ी अच्छा देखा जाता है। मतलब क से शुरू होने वाले सभी जो प्रश्न हैं वो इनके पास आते हैं, मतलब कब, क्यों, कहाँ, कैसे। तो इस वजह से होता क्या है कि करीबन हर क्षेत्र के बारे में इनको जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, जिस वजह से सामने वाले व्यक्ति के साथ ये जो कम्युनिकेट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, सामने वाले व्यक्ति से संपूर्ण जो इंफॉर्मेशन है वो निकाल लेगी, लेकिन खुद के बारे में ज़्यादा नहीं बताएगी। इसके पीछे भी कारण ये होता है कि यदि मैं खुद के बारे में कुछ ज़्यादा बता दूं, अगर वो सामने वाला व्यक्ति उसका कुछ अलग ही प्रकार से अगर फायदा निकाले, तो ये बात इनमें थोड़ी सी देखी जाती है। इस वजह से कम्युनिकेशन तो स्किल काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन मन की बात ये जल्दी से किसी को नहीं बताते। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो राशि है ट्रस्ट वर्दी नहीं होती, सामने वाले पर विश्वास कभी नहीं रखती, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जल्दी से सामने वाले व्यक्ति को करीबन कभी भी सामने वाले व्यक्ति पर संपूर्ण विश्वास करना इन्हें मतलब भाता नहीं, या फिर ये करते भी नहीं, जो कि अच्छी बात होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनमें ग्रास्पिंग काफ़ी अच्छी होती है, किसी भी विषय के संबंध में बहुत ही इन डेप्थ इन्हें नॉलेज होता है, छोटी छोटी बातों को ये काफ़ी अच्छी तरीके से समझ लेती है, पकड़ लेती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, डिसीजन पावर इनमें थोड़ी कम होती है, लेकिन इसके पीछे कारण भी ये होता है, इनका हमेशा ये मानना होता है कि अगर मैं कोई डिसीजन लूँ तो वो न चुके, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसमें होता क्या है कि अगर आप डिसीजन लेते हो तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो, और सोच विचार जितने ज़्यादा करोगे उतने आप नेगेटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको डिसीजन लेने में थोड़ी तकलीफ होती है। डिसीजन लेने में हमेशा इर्द गिर्द वाले लोगों को हमेशा पूछेंगे कि आपको कैसा लगता है, आपको कैसा लगता है, और उसके बाद ही ये तय करते हैं। इसकी वजह से डिसीजन पावर थोड़ी कम होती है। इसके पीछे कारण यह होता है, और एक वो जो होता है वो कॉन्फिडेंस, इनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होता है। मतलब होता क्या है कि अगर आप किसी भी चीज़ पर अगर डिसीजन लेते हो तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको लेनी होती है। मतलब जो डिसीजन हम लेते हैं वो अज्ञात में होते हैं, वो सही होंगे या गलत वो आने वाला समय ही बताता है। तो इसकी वजह से इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पर ज़्यादा होती है। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो तो बातें, तो ये जो बात है इनमें, और हमेशा ये चाहती है राशि कि मैं जो काम करूँ वो 100% राइट हो, लेकिन हमेशा ऐसी बात नहीं होती। इस वजह से थोड़ा सा इनडिसीजन जिसे हम कहते हैं वो कह सकते हैं। लेकिन जो मैंने बात कही कि कम्युनिकेशन या फिर बौद्धिक स्तर की जो बातें हैं वो इनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कन्या राशि के व्यक्ति को हमेशा कुछ ना कुछ शारीरिकता के बारे में, हेल्थ इश्यूज छोटे मोटे रहते ही है, या फिर अपने हेल्थ पर वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर भी बहुत ज़्यादा, मतलब छोटी सी बीमारी है, छोटी ऐसी कोई लक्षण भी नहीं दिखाते हैं, इन्हें दिखते हैं तो उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मुझे बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ हो गया है। तो ये जो बातें हैं, जो बिंदास नेचर हम कहते हैं वो इनमें देखा नहीं जाता, जो करेजियस नेचर है कहते हैं वो इनमें देखा नहीं जाता, हार्ड वर्किंग नेचर भी इनमें ज़्यादा देखा नहीं जाता। बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो थक जाते हैं, तो ऐसी बात थोड़ी थी। लेकिन जो मस्तिष्क से, जो ब्रेन से रिलेटेड जो भी बातें हैं, बुद्धि से रिलेटेड जो भी बातें हैं, तर्क से रिलेटेड जो भी बातें हैं, और पूरी आपकी जो समझ है उससे रिलेटेड जो भी क्षेत्र है, उसमें ये जो राशि है वो बहुत ही आगे बढ़ सकती है। मार्केटिंग का फील्ड हो, या फिर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज हो, या फिर बुद्धि से रिलेटेड, या फिर ऐसी जो क्षेत्र है
उसमें ये जो राशि है वो काफ़ी आगे बढ़ सकती है। और इसमें और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात प्रैक्टिकल होती है। देखिए ये जो राशि जैसे वृषभ राशि के बारे में भी है, तो ये जो राशि है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल, क्योंकि ये जो राशि है काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होती है। इस वजह से होता क्या है कि पैसे ये जो राशि बिल्कुल भी खर्च नहीं करेगी। बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद ही ये जो राशि है वो सोचेगी कि पैसे किस तरह, क्योंकि तर्क इसके इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब ये जो देखिए ये जो कन्या राशि है, इस कन्या राशि के बारे में अगर फैशन या फिर इनका रहन सहन भी देखा जाए तो उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहते कि मुझे इसी प्रकार से फैशन करना है, इसी प्रकार के कपड़े करने हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इनका व्यक्तित्व होता है नॉर्मल होता है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक या बहुत ज़्यादा डार्क फैशन ये नहीं करते। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इनके लिए होता क्या है कि कोई भी अगर बात है तो उसे तार्किक रूप से देखिए और उसके बाद ही उसके संदर्भ में आप डिसीजन ले सकते हो। अब हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि और कन्या राशि अगर प्रेम विवाह में हो तो। देखिए ये जो दोनों राशियां हैं वो त्रिकोण में आने वाली राशि है, मतलब परस्पर 1 या फिर 9 स्थान में आने वाली राशि है। तो इस दोनों राशि में बहुत से ऐसे गुण हैं जो कि काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। पहले सबसे महत्वपूर्ण जो को मैंने वाणी कही, बोलने का तरीका कहा, तो दोनों राशि में काफ़ी अच्छा देखा जाता है। प्रैक्टिकल जो बात मैंने कही कि पैसों को किस तरह से खर्च करना है, वो भी किस तरह से अर्न करना है, वो भी दोनों राशि में काफ़ी अच्छा देखा जाता है। और दोनों जो राशियां है वो सॉफ्ट राशियां, हार्श बिल्कुल में नहीं, इनके वाणी में, इनके रहन सहन में, उनके प्रति इनकी दृष्टि, इसमें हार्शनेस दोनों राशि में देखा नहीं जाता, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। कई ऐसी बातें होती है जो कि दोनों राशि में बहुत ही अच्छी देखी जाए। फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। देखिए वाणी अच्छी तो दोनों राशि के, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, लेकिन ये जो राशि है मतलब कन्या जो राशि है वो सामने वाले पर विश्वास नहीं रखती जल्दी से, ट्रस्ट वर्दीनेस उनमें उतना देखा नहीं जाता, जो कि थोड़ी विवाह बंधन में थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात होती है। क्योंकि विवाह बंधन में या फिर प्रेम में आपको या फिर किसी भी रिलेशनशिप के मामले में आपको सामने वाले पर विश्वास रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो बात नहीं होती तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं और उसका पीछे पीछे भी कारण होता है कि आप इनके पास प्रश्न बहुत होते हैं। तो सामने वाले व्यक्ति को हमेशा ये लगता है कि ये जो व्यक्ति है मुझे छोटी मोटी बातों को लेकर जो प्रश्न है इनके पास जाता रहते हैं, तो अविश्वास होता है और काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं। ये जो बात होती है वो भी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो दोनों राशियां हैं इनमें का मतलब किसी चीज़ को लेकर बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स या फिर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आते। अब हम चर्चा करेंगे कि दोनों राशि का विवाह सुख में जो महत्वपूर्ण होता है वो है लैंगिक सुख। तो लैंगिक सुख के बारे में क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर वृषभ राशि और कन्या राशि के बारे में अगर देखा जाए तो लैंगिक सुख के बारे में पूरी तरह से जानकारी या फिर बहुत ज़्यादा जानकारी कन्या राशि को काफ़ी ज़्यादा रहती है और उसके बारे में वो चर्चा भी बहुत करेगी। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में जो प्रत्यक्ष कृति जिसे हम कहते हैं, एक्शन मोड जिसे हम कहते हैं, उसमें कन्या राशि है वो थोड़ी कम पड़ जाती है। ये बात होती है करीबन हर कन्या राशि के बारे में ये बात देखी जाती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सभी के बारे में, लेकिन बहुत तरीके से इनको बोलना का इस विषय पर बोलेंगे ज़्यादा, इस विषय पर आपको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा देगी कन्या राशि। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में अगर जब भी इस एक्शन मोड में वो जाती है तो वो बात नहीं होती है। और इससे पूरी तरह से अलग बात वृषभ राशि के बारे में देखी जा सकती है कि वृषभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो इस बातों पर ज़्यादा बोलेंगे नहीं, लेकिन उनको इसकी जो चाह होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और उनका जो स्टेमिना, उनकी जो शक्ति होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। अब ये जो बात है थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है अगर ये बात बहुत ज़्यादा मायने में अगर प्रॉब्लम वाली होती है। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ये नहीं है। अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो आपको डॉक्टरी इलाज या फिर इसके बारे में कंसल्टिंग करना थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम दोनों राशि के दरमियान, विवाह सुख के दरमियान आती है तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि ये जो राशियां है वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर देते हैं। वो कौन से है वो आपकी जो कुंडली है वो अभ्यास करने के बाद उसके बारे में कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था प्रेम विवाह में वृषभ राशि अगर और कन्या राशि होंगे तो उनका जो विवाह सुख होगा या फिर उनका जो सहज जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा, इस संदर्भ में चर्चा